70,000 की लालच की खातर जो है वो 2 जाने निकल गए हैं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਬਲੱਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ गया, ਨਾਲ ही ਉਹਨੂੰ उल्टियां शुरू हो गई। कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही ना दिल घबरा रहा उसका, तो ऐसे ही उल्टियां कर दी। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद फिर लाया, थोड़ी ज्यादा दर्द शुरू हुई ना, चीका मारनी शुरू कर दी ना, की हो गया, हाय मेरा बच्चा अंदर आकर गया, हाय मेरा बच्चा। तो एक डॉक्टर थल्लों आंदा, उन्हें आके देखा, कहता कि इनू ना कुछ नहीं हुआ, इसका ब्लड ला दो जी। मैं इसका पट्ठा ना कट्ठा हो गया जरा, आदलो उसने भेजा था। अच्छा, उन्होंने आपको खुद कहा कि आप आदिल अस्पताल चले जाएं, वहां से आपको ब्लड मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, कितने का ब्लड दिया? एक बोतल 4,000 की, 4,000 की दी। 8,000 की बोतल। वो ये कहने लगी कि आपने इसको ना किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। वो आपस में बात कर रही थी, इसको इत्तेफाक हॉस्पिटल में भेजते हैं, जल्दी करें, फटाफट करें, इसको जर्नल ले जाएं। सर्विस जब हम गए हैं ना, पहले तो वो देख नहीं रहे थे, उन्होंने की अल्ट्रासाउंड, तो वो कहने लगे बच्चा तो 3 दिन पहले ही खत्म हो गया था। ये जिगर, दिल, सारा कुछ कहने लगे। वो जो ब्लड लगाया ना, वो उसके साथ ब्लड एक्सपायर हो गया। लगाने के बाद ही उसको फांसी देनी चाहिए। कोई उत्ते डॉक्टर है ही नहीं है, नर्स ही नहीं है, तो कसाईयां का हाल है ना, दस्ती चलता जानवर ही जिस तरह दे ऐसा कर रहे हैं काम। मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। जैसे कि लाहौर के इलाका रावी रोड में कुछ रोज कबल जो है फरद अस्पताल में एक वाकया पेश आया, जहां पे माँ और उसका जो होने वाला बच्चा था वो जान की बाजी हार गया। इसी तरह लाहौर के इलाके में दूसरा वाकया जो है रोनुमा हुआ है। ये वाल्टन रोड का इलाका है और यहाँ पे ये एक डॉक्टर मलिहा तारिक है, जिन्होंने इसका ये जो खतून थी, जो लड़की थी, उसका ट्रीटमेंट 1 डे से फर्स्ट डे से कर रही थी और आखिर तक इनके पास ट्रीटमेंट चलता रहा। पिछले 9 माह से इनके पास जा रहे थे और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान चली गई, उनके बच्चे की जान चली गई। सारा वकूआ कैसे हुआ, मेरे साथ फैमिली मौजूद है, उनकी वालदा मौजूद है लड़की की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुझे बताइएगा कैसे वकूआ हुआ, कितने दिनों से आप उनके पास जा रही थी और उसके बाद ये क्या वकूआ हुआ कि दोनों की जान चलेगी, बच्चे की भी जान चलेगी, माँ की भी जान चलेगी? ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ जी, ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, हम्म, ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਬਲੱਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੱਡ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਸ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਤਾ। ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ उल्टियां क्यों कर रही है, कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही ना दिल घबरा रहा उसका, तो ऐसे ही उल्टियां कर दी है। उन्होंने लाता खून, थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर देखा कि सही है जरा, उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद फिर लाया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਥੱਲੋਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ਇਹਨੂੰ ਨਾ कुछ नहीं हुआ, इसका ब्लड ला दो जी। मैं इसका पट्ठा ना कट्ठा हो गया जरा। नहीं, आप ये बता रही हैं कि वहाँ पे ट्रीटमेंट जब हो रहा था, जब डिलीवरी का टाइम था, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं था? नहीं, डॉक्टर नहीं है, जो वो आई नहीं डॉक्टर, वही सारा ट्रीटमेंट करती नर्स ही कर रही, और उनसे गाइडलाइन डॉक्टर से फोन पे ले रही। वो फोन ना उधर रास्ता पूरा हो रहा है फोन। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। वो कहनी कि नहीं उन्हें पीर नू आना, पहले नहीं आ सकती है। आप सबसे बड़ी गफलत ये देखें कि जब अस्पताल में किसी पेशेंट का ऑपरेट किया जाता है तो उसमें गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर तो होती है, साथ में बेहोशी का डॉक्टर भी वहां पे मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा अस्पताल, पूरा सेटअप भी जो है वो नर्सिस चला रही हैं और नर्सिस फोन पे गाइडलाइन लेती हैं और सारे ट्रीटमेंट करती हैं। और यही वजह बनी है कि जो कीमती जाने थी वो जाया हो गई हैं। लेकिन अस्पताल जो है अभी भी उसी तरह चल रहा है। और इससे पहले भी फैमिली के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इससे पहले भी कई
यहाँ पे वो वकूए जो है रूनुमा हुए हैं, कई लोगों की जाने गई हैं। लेकिन जो आसपास का सेटअप होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि घर के करीब जो है सेटअप, वहां पे चले जाएं ताकि दूर ना जाना पड़े। अच्छा, आपकी जब वो वहां से लेके गए हैं, ब्लड वगैरह लग गया, अच्छा ब्लड आपने कहाँ से लिया? आदिल हॉस्पिटल से उसने भेजा था। अच्छा, उन्होंने आपको खुद कहा कि आप आदिल अस्पताल चले जाएं, हाँ, वहां से आपको ब्लड मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, कितने का ब्लड दिया गया? एक बोतल 4,000 की दी थी। 4,000 की दी गई है। 8,000 की 2 लेके आए। मैंने उसका मैं ये लगानी कह रहे एक लगेगी पहले, एक बाद में लगेगी। जब डिलीवरी का टाइम होता है तब जो ब्लड इस्तेमाल किया जाता है, जो पेशेंट को लगाया जाता है, वो फ्रेश होता है। तो वहां पे जाहिर बात है पुराना ब्लड लगा पड़ा होगा जो आपने 8,000 का उनसे परचेज किया। ये भी वजह हो सकती है कि उस ब्लड की वजह से ये जाने गई हों। ब्लड की वजह से ही हुआ, ब्लड लगाया तो हुआ उसको। अच्छा, जब ब्लड लगाया फिर क्या उसका इन्फेक्शन हुआ है? उसके बाद उसका तो ऐसा हो गया, उसका साह ही नहीं आ रहा था उसको, सांस बंद हो गई। उसकी सांस बंद हो गई, उसकी चीखें मारी, उसको खड़ा किया कि इसको जरा हवा लगे। उसका बच्चा पेट में ही अकड़ गया ना जिदों, तो उसने कहा अम्मी मेरा बच्चा ना पेट में अकड़ गया, इसको बच्चे को बचा दो। उनको मैंने कहा, उसने वो थोड़ी सी इतनी सी बैटरी है पता नहीं क्या है, चेक कर रही है, नहीं बच्चा तो सही है आपका, ठीक है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड नहीं की? अल्ट्रासाउंड नहीं की। अल्ट्रासाउंड करके ये चेक नहीं किया गया कि बच्चे की धड़कन चल रही है या चल बंद हो रही है? वो एंड तक भी यही कह रही है बच्चा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, ये आपका दिल घबरा रहा है जरा, आपको कुछ भी नहीं है, ये जो उल्टी की ना उसके साथ ऐसी हो रहा आपको। ठीक है, एंड तक उसने यही बोला। अच्छा, फिर ये क्या वजह बनी कि आपको ये कह दिया आप किसी और अस्पताल ले जाएं? उसने बोला ही नहीं है। अच्छा, वही हमने पूछा उसको, तो फिर हम गए उधर, वो आ ही नहीं रही थी डॉक्टर। जो जरका नामी 27 साल खतून थी, उनकी बहन मौजूद है जो उस टाइम अस्पताल में उनके साथ मौजूद थी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सारा वक़ूआ कैसे पेश आया और कैसे इनकी आंखों के सामने इनकी बहन की जो है वो जिंदगी खत्म हुई। अब मुझे बताइएगा, जब आप अस्पताल में मौजूद थी, आप सारा ट्रीटमेंट करवा रही थी, आपको कैसे फिर उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से किसी और अस्पताल में ले जाए? आपने उनको ये नहीं पूछा कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 9 माह से हम आपके पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और अब डिलीवरी के टाइम पे आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर मौजूद नहीं है और आप किसी और अस्पताल में ले जाएं? पूछा था उनको जी, उन्होंने नहीं बताया। बस वो ये कहने लगी कि आपने इसको ना किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। वो आपस में बात कर रही थी, इसको इत्तेफाक हॉस्पिटल में भेजते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई हल नहीं है इसका? कहने लगे उसने बताया ही नहीं है, नर्स ने मुझे बताया ही नहीं है। कहने लगी कि मुझे नहीं पता, इसको आप जर्नल ले जाएं, इसको ना आप ना जर्नल ले जाएं, जल्दी करें फटाफट करें, इसको जर्नल ले जाएं। मैंने कहा ठीक है। मैं गाड़ी मंगवाई, उसमें हम उसको लुटा के तो हम ले गए हजाज जब लेके गए हैं, उनको पता था कि ये केस खराब है, उन लोगों ने नहीं रखा। हम चले गए सर्विस। ठीक है, सर्विस जब हम गए हैं ना, तो उन्होंने जब देखा ना सारा कुछ, पहले तो वो देख नहीं रहे थे, 2 घंटे ऐसे ही रही है वो। जब उन्होंने देखा ना, तो फिर वो कहने लगे हैं कि उन्होंने की अल्ट्रासाउंड, तो वो कहने लगे बच्चा तो 3 दिन पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है, आपको डॉक्टर ने बताया नहीं? मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर आई नहीं है, डॉक्टर आती तो हमें बताती ना। जी। उसके बाद वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। उसके बाद कोई पता नहीं, उन्होंने हम वो लोग जो है डॉक्टर मिलने नहीं दिया। आप पहले भी चेकअप के लिए साथ जाया करती थी? नहीं, मैं गई नहीं, पहले नहीं गई। अच्छा माँ जी, आप पहले साथ चेकअप के लिए जाती थी? मैं नहीं आती, वो खुद ही जाती थी। अच्छा, खुद ही आके ये जो लिबार्ट्री की रिपोर्ट्स, ये जो लिबार्ट्री की रिपोर्ट्स हैं, इसके मुताबिक वो बता रहे हैं, रिपोर्ट में ये आ रहा है कि उनका ब्लड काफी कम था, 7.8 HB थी उनकी। ये बता रहे थे। तो ये तो कम से कम 12-13 HB कम से कम नॉर्मल हो, उसके बाद जो है वो ऑपरेट वगैरह करते हैं। तो इतना तो इसके तो पहले ही कवर किया जाता है इसको, तो इसके लिए तो पहले से ब्लड की जरूरत नहीं है ना। नहीं, ब्लड की जरूरत तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब पिछले 8-9 माह से उनके पास आप जा रहे थे, तो इसके लिए तो पहले से मेडिसिन वगैरह होती है या पहले से ब्लड लगाया जाता है ताकि जब डिलीवरी का टाइम आए तब तक जो है ब्लड जो है मेंटेन हो जाए। वो लगाती थी उसको। अच्छा, पहले भी लगा है? इससे खाती थी दवाई भी। इसने कहा था मैं आपका ऑपरेशन करूंगी कि सही हो जाए। सही है, आपको पहले दिन से बताया था ऑपरेशन होगा? हाँ जी, क्योंकि उसका पहले भी। हाँ जी ठीक, पहले दिन से बता दिया था। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप वहाँ पे सर्विस अस्पताल में गई, उन्होंने आपको बता दिया कि 3 माह से जो है, और सॉरी 3 दिन से जो है बच्चे की डेथ हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने जब ऑपरेट किया फिर क्या हुआ? ऑपरेट होने के बाद उन्होंने हमको उनसे मिलने नहीं दिया। जब वो आई है तो
आइए तो हम मिलने गए अंदर, तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। फिर वो आईसीयू में उसको ले गए, उधर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। उधर जाके वो नालियों वगैरह सारा कुछ, उसको दिल की धड़कन हर चीज लगा दी है, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा आइए डॉक्टर, अंदर से कहने लगी इसके गुर्दे खत्म हो गया, फिर कहने लगी इसका जिगर का मसला भी हो गया, वो भी खत्म हो गया। फिर थोड़ी देर बाद आइए 12 सवा 12, तो डॉक्टर कहने लगी आप उसके दिल की धड़कन भी बंद हो। इसका मतलब है कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई गई है हाँ जी, जो गुर्दों पे असर हाँ किया है और गुर्दे खत्म हो गए। गुर्दे जिगर दिल सारा कुछ कहने लगे। वो जो ब्लड लगाया ना, वो उसके उसका साथ ब्लड जिस्म एक्सपायर ब्लड होगा। लगाने के बाद ही उसका कहने जिस्म काम लगे नहीं कर ब्लड रहा। के साथ हुआ। उसका जिस्म ऐसे हो गया था, ब्लड लगाने के बाद ना सारा जिस्म उसका ढीला ही हो गया था। मैं ही उसके पाँव उठाती थी, मैं ही उसको सीधा करती थी, मैं ही उसको उठाती थी। अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड सेल नहीं किया जा सकता। जो हमारी हुकूमत ने ये कानून लागू किया हुआ है उसके मुताबिक कोई भी अस्पताल जो है, प्राइवेट छोड़ के सरकारी के अस्पताल भी जो है वो ब्लड सेल नहीं कर सकते। लेकिन ये मिली भगत है कि एक अस्पताल दूसरे अस्पताल से ब्लड मंगवा लेता है। ना जाने अब वो ब्लड ठीक था नहीं था, वो सैंपल भी जो इनको ब्लड ग्रुप जो चाहिए था वो सेम था भी या नहीं था, क्योंकि कुछ ब्लड ऐसे हैं जो एक दूसरे ब्लड के साथ मैच करवाए जा सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में, और यही वजह हो सकती है कि इनकी जान चलेगी। नहीं, जब इनमें ब्लड मंगवाया ना, उसका काम बताता ना, आके खुद ही आके चेक करती डॉक्टर तब भी तो नहीं आए, है कि नहीं, तो खुद वो तब भी लगाती। लिबार्टी टेस्ट नहीं किया गया, नहीं, खुद आके लगाती ना, मैच खुद क्रॉस वो नहीं आई किया नहीं गया, है, क्रॉस मैच किए बगैर लगा दिया। लगा दी। उसने तो देखा ही नहीं, उसको बोला नर्स को ही, "तो लगा दो", उसने लगा दिया। पहला बच्चा था, हाँ, पहला ही बच्चा था। तो अब क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इस अस्पताल मैं के तो कह रही खिलाफ? हूँ, अस्पताल का क्या, इनको तो ऐसा ही होना चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए। जो डॉक्टरों के बगैर अस्पताल चलाई जा रहे हैं, लोगों की जान डॉक्टर के बगैर कोई उत्थे डॉक्टर है ही नहीं है, नर्स ही ने ते नाला कसाईयां दा हाल है ना, तो चलदा पिया कि जानवर ही जिस तरह दे ऐसा कर रहे हैं उत्थे काम। ये डेथ रिपोर्ट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट जो होते हैं, ये इनके जो पेशेंट था, इनकी जो बहन थी, बेटी थी, उनका जरका का भी है, उनका जो बच्चा पहले जिसकी डेथ हुई, ये दोनों सर्टिफिकेट मेरे हाथ में मौजूद हैं जो कि सर्विस अस्पताल से इनको दिए गए हैं, और इसके मुताबिक जो है दोनों की जो है वो डेथ हुई है। अच्छा, ये आपको जब मिल गए उसके बाद आप इनके पास आए कि हमारी बेटी की भी जान चली गई है, बच्चे की भी जान चली गई है, आप कसूरवार हैं, उसके बाद जब डेथ हुई आप घर आए हैं, वो आपके घर आए हैं, आपसे आगे कोई तो नहीं आया हमारे घर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आप वहाँ पे गए हैं? नहीं, मैं नहीं गई, तो मेरी बेटी घर में, मैं अभी गई हूँ। अब क्या चाहती हैं आप, क्या होना मैं तो चाहिए? चाहती हूँ कि इन्हें ये ऐसा होना चाहिए ना, डॉक्टर जी ना इन्हें इथों कढ़ना चाहिए ते जां खत्म करना चाहिए। कितने पैसे लिए गए आपसे? इन्होंने 70,000 लिया था, तो 5,000 कह रही थी कमरे का, वो 75। अलग से लिया गया? हाँ, इसका मतलब है कि 70,000 की खातर, 70,000 की लालच की खातर जो है वो दो जाने निकल गए हैं। अब देखते हैं महकमा हेल्थ इनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उसके बाद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट वाले इस अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अस्पताल चलते हैं, अस्पताल भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहां पे शरीफ शहरी अपनी जानें गंवा रहे हैं, और देखते हैं हेल्थ महकमा इस पे क्या एक्शन लेते हैं। भाई मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ, जो नर्स है ना जिसने लगाया ना इसके ब्लड, उस नर्स को भी इसके साथ ही रखना है। क्या नाम है इनका? नुसरत, इसका नाम है नुसरत, ये पठान है। यही तसल्लियां देती थी, नहीं इसको कुछ नहीं हुआ। जब वो लेके एंड पे भी गया ना, इसको कुछ नहीं, इसको रास्ते में दही खिला लेना, ये ना इसका दिल सही हो जाएगा। ये तो मेरी दोस्त वो है। डॉक्टर है, आप यहाँ हकीम है कि दही खिला लेना? हाँ, रास्ते में दही खिलाना इसको, मैं ये तो मैं कौन सा बीमार कुछ लेके बात है? जा रही हूँ, तो या मैं इसको रास्ते में दही खिला रही हूँ। जब ब्लड इसको वगैरह लगाया इसके जाता है साथ तब तो ही ये, रखना है। जब ब्लड वगैरह लगाया जाता है, कोई ड्रिप वगैरह लगाया जाता है, तो तब तो पानी पीने की भी इजाजत नहीं देते, तो पानी कोई चीज नहीं खानी पीनी, और आपको कह रहे हैं कि रोटी दही नहीं खिलाते देनी, जाएं। कुछ नहीं देना, इसको पानी दियो, इसको जूस दियो। क्या जी जूस पिलाओ, इसको केक खिलाओ, बिरयानी ला के वो खिलाओ, सारा कुछ ला के खिलाया उसने, नर्स ने। वो अपनी जिंदगी मौत के हाँ साथ जी, खेल रही है, तो और उनके वो पास ना कोई एक्सरे वाली मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड वाली, कोई उनके पास मशीन नहीं है, ऐसे ही है वो। अल्ट्रासाउंड के तो बगैर सारा तो कुछ सेटअप वो चल ऐसे ही नहीं ही सकता, करते रजिस्टर्ड हैं। ही नहीं हो सकता। हाँ जी, वो छोटी सी पकड़ी है, वो जो इतनी सी है, बच्चे पता नहीं के क्या हाथ है में प्लास्टिक करते की, हैं। वो इतनी सी उसके पास है, वही लगाती है उसको। उसके साथ क्या आता है, टू टू, पता नहीं वैसे करती है वो टू टू। मशीनें क्या हमने देखी मशीनें, तो इसको ये पहले पकड़ना है, तो ये क्यों राब्ते में रही है उसके साथ। तो ये जिनकी डेथ हुई है जरका, उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब उनको घर लेके आए किस कंडीशन में थी,
उनका जिस्म कैसा हो चुका था, क्योंकि मेडिसिन जब रिएक्शन करती हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो है जिस्म का रंग चेंज हो जाता है। जी बहन मुझे बताइएगा, जब आप घर लेके आई अपनी बहन को, जब उनकी डेथ हो गई तो क्या कंडीशन थी उनकी? जब हम लोग उसको लेके आए घर तो उसकी कंडीशन बहुत ऐसे, उसका चेहरा, उसका जिस्म बिल्कुल येलो होता है ना, जिसके अंदर खून है ही नहीं, बिल्कुल वैसे था। चेहरा उसका पहचाना ही नहीं जाता था। हाथ पाँव चेहरा तो बिल्कुल इतना, आंखें नजर नहीं आती थी उसकी। फूल चुका था उसका पूरा जिस्म, इतना ज्यादा मेडिसिन ने रिएक्शन किया हुआ था। पूरा जिस्म नीला था जी माँ जी, जब गुस्ल दिया गया तो क्या कैसा? उसका सारा जिस्म जड़े ना कमर सारी नीली हुई कि जिस्म पे जगह जगह पे निशान? नहीं जिस्म सारा जिसने घट कपड़े तो ब्लड में जब वो उनके इंजेक्शन वगैरह गए हैं या जो ब्लड लगाया गया है, वो जब उसका रिएक्शन हुआ है तो सारे जिस्म का कलर चेंज हो गया? हाँ जी उस टाइम सारा चेंज हो गया। फिर बाद चों गुसल दिता ना, ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ नहीं ऐसा काला फिर जिस्म सारा ब्लैक हो गया। हाँ। तो माँ जी अब आप अस्पताल जाएंगी, उनको क्या कहेंगे कि उनकी जारी बात है उन्होंने ये कुछ किया है, आप उनसे जवाब लेने के लिए नहीं गई कि आपने मेरी बेटी की जान ली है? गई नहीं तो मैं नहीं गई, मैं इस वास्ते नहीं गई कि मेरा दिमाग जो है ना बेहोश है ना, तो मैं इस वास्ते नहीं गई कि मैं ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। जितना मैं उस टाइम पे भी जा सकती थी, आपके दिमाग को क्या हुआ है? वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको ना, डॉक्टर ने मना किया कि medicine सामने नहीं देनी, ना कि अगर रोना इसका नहीं। बीपी शूट कर गया तो इसको कुछ भी हो सकता है, इसकी जान को भी खतरा है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कह रहे थे। अभी भी मेरा हाँ, भाई इस हॉस्पिटल बात में, पे आप तो लोगों के सामने अभी हॉस्पिटल अभी में भी घर नहीं आए? अभी भी घर नहीं आया, नहीं आया, आगे अभी आया। इस बार तो चुप कर गया कि